हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आजकल के व्लॉग्स तो ट्रैवल व्लॉग्स की तरह ही हो रहे हैं। तो अभी जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं हूँ कोर्ट रेडी। तो मैं जा रही हूँ अभी ठियोग, क्योंकि मुझे एक केस प्रेजेंट करना है जो कि अर्जेंट बेसिस पे करना है, क्योंकि इसमें कोई स्टे लेना है। तो अभी निकल रही हूँ और बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हूँ, क्योंकि कल भी नेरवा में केस था तो वहाँ भी गई थी। एंड मोर ओवर आई एम नॉट फीलिंग गुड। कल से लेकर मुझे वॉमिटिंग हो रही है। आई डोंट नो, कुछ फूड पॉइजनिंग हो गई है या आजकल पानी मानसून में आप लोगों को पता ही है कि पानी गंदा होता है। तो अब तो मैंने बॉईल करके पीना शुरू कर दिया है, तो उस वजह से जो है मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया था और कल मुझे ड्रिप वगैरह लगी थी, ये देख सकते हैं आप। तो अभी के लिए निकलते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे लेट हो, क्योंकि अगर एक बार लेट हो गई, कोर्ट शुरू हो गया तो पूरा दिन भी वेट करना पड़ सकता है। क्योंकि या तो केस जो होते हैं, न्यू केसेस जो होते हैं, या तो वो कोर्ट से पहले, जब कोर्ट लगे उससे पहले प्रेजेंट कर लेने चाहिए, या फिर कोर्ट के बाद में। तो मैं चाहती हूँ कि कोर्ट के पहले ही हो जाए। सो लेट्स गो, अभी निकलते हैं फटाफट से। अभी हम सेंच पहुँच चुके हैं और भूख लगी है, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है और मैंने तो ऑनेस्टली कुछ बनाया भी नहीं था। तो मम्मा ने मुझे पैक करके दी है खिचड़ी, क्योंकि अभी मुझे डॉक्टर्स ने बोला है कि मैं 4-5 दिन तक कुछ भी नहीं खा सकती हूँ। कुछ भी मतलब ऐसा सॉलिड या हार्ड, एज इन चपाती या फिर कुछ स्पाइसी भी नहीं खा सकती हूँ। अभी विदाउट स्पाइसेस वाला खाना ही खाना पड़ेगा। और व्हाट्स बेटर देन खिचड़ी देन। तो बस अभी खिचड़ी हम खाएंगे। मैंने मुझे लस्सी भी दी है, तो बस अब खाती हूँ। वैसे तो मुझे खिचड़ी पसंद उतनी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि मैं मतलब बिल्कुल नो भी नहीं है, बट अगर पड़े ज़रूरत तो मैं खा लेती हूँ। एक टाइम तो ऐसा था लाइफ में, एक टाइम ऐसा था जब मैंने ऑलमोस्ट मतलब 6 महीने तक सिर्फ खिचड़ी खाई है। कुछ भी सॉलिड नहीं खाया, कुछ बाहर का नहीं खाया, कोई मतलब ऐसे जूस नहीं पिया, घर का ही पिया, और कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी, कुछ भी नहीं। और उस टाइम मैंने थोड़ा अपना जो है वेट भी मेंटेन कर लिया था। तो शायद मुझे लग रहा है कि भगवान जी मुझे दोबारा बोल रहे हैं कि स्टार्ट मेंटेनिंग योरसेल्फ। इट्स नाइस। पहले तो मैं मतलब बिल्कुल भी नहीं खाती थी खिचड़ी, बट अब मैं खा सकती हूँ, क्योंकि जब मैं एक्चुअली मैं बीमार हुई थी आज से 3-4 साल पहले, तो जो मेरी फूड पाइप है उसमें वूंड्स पड़ चुके थे बहुत बुरी तरह से। और वो मैंने कोई मतलब मोमो खाया था, और वो जो गोभी होती है, कैबेज होती है, उसमें कोई कीड़ा पाया जाता है, तो वो मेरे अंदर चला गया था और उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्म कर दिया था। और तब से लेकर मेरा जो थोड़ा सा सिस्टम अंदर का वो गड़बड़ा चुका है। तो अभी मैं इंजॉय करती हूँ और बस अब ब्रेकफास्ट करके निकलना ही है इसके बाद से। ठियोग में पहुँच गई हूँ और अभी भी मेरे पास पूरे 20 मिनट है। मैं ऑन टाइम पहुँच चुकी हूँ। मुझे लगा था मैं कहीं आधा घंटा लेट ना हो जाऊँ, तो बस अभी पहुँच गई हूँ। और मैं आई हूँ पोस्ट ऑफिस, क्योंकि मुझे कंप्लाइंस करवानी है। कंप्लाइंस का मतलब होता है कि अगर कोई स्टे के ऑर्डर हो जाते हैं, बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट स्टे लग जाता है, तो कंप्लाइंस करवानी पड़ती है। मतलब कि पोस्ट ऑफिस में रजिस्टर्ड एडी के थ्रू हम लोगों को जो हमारा सूट रहता है वो भेजना पड़ता है उस पार्टी को जिसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने केस फाइल किया है। तो अब बस वो कंप्लाइंस करवाती हूँ, रिसीट लेती हूँ, एफिडेविट में लगाती हूँ और फिर कोर्ट जाती हूँ। एंड फिर रिक्वेस्ट तो करनी पड़ेगी थोड़ी कि मेरा थोड़ा सा काम जल्दी कर दे, क्योंकि मुझे एक्चुअली शिमला भी जाना है। मुझे मेरी बुक्स लानी है जो कि मेरी 5 इयर्स लॉ की है। तो मैंने अपने भाई को बोला है कि मेरी बुक्स सारी पैक करके रखना, और वो फिर लेके आ जाएंगे टनल तक। अब बस फटाफट से, बस आई विश कि मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ। ऐसा ना हो कि मैं जल्दी भी आई और मेरा काम भी एंड तक रहा।
तो बस लेट्स सी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बुक्स वगैरह लेनी है और उसके बाद मुझे शायद एक एडवोकेट के पास जाना है मिलने, कुछ काम है फॉर द गाइडेंस। तो बस दिस इज़ ह्यूग्स जुडिशल कॉम्प्लेक्स। ये हमारे साथ हो चुका है बहुत ही बड़ा धोखा धोखा धोखा। एक्चुअली यहाँ जैसे ही मैं पहुँची, मैं अपना केस प्रेजेंट करने जा ही रही थी और मुझे कोई अपना स्टाफ ही नहीं दिखा जो चौपाल का स्टाफ है। एक्चुअली चौपाल का जो कोर्ट है वो 15 डेज़ लग रहा है आजकल, और यहाँ भी 15 डेज़ ही लग रहा है क्योंकि यहाँ पेंडेंसी ऑफ केसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ कोई जज भी अपॉइंटेड नहीं है, जो कि मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रहते हैं, वो कोई अपॉइंटेड नहीं है यहाँ। अभी पोस्ट्स निकलनी है कुछ एक, तो इन शॉर्ट कि अब मुझे आना पड़ेगा ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे को तो राखी है, तो ट्यूसडे को आएंगे दोबारा से केस प्रेजेंट करेंगे। बाकी अभी हम शिमला की ओर निकल चुके हैं और मुझे नींद आ रही है। जो तू कह देना और कोई कह सकता नहीं, तू जितना पंगे लेना और कोई ले सकता नहीं, तेनू छड़ भी सकदी ना, रखिया कर मेरा डर के, तू कल्ला ही सोना नहीं, ज्यादा ना बनिया कर, तू कल्ला ही सोना नहीं, ज्यादा ना बनिया कर। शिमला से अब हम वापस आ चुके हैं, मतलब ऐसा हुआ कि बस शिमला पहुँचे, शिमला को टच किया एंड देन वी केम बैक। मैंने अपनी बुक्स भी ले लिए, भैया लेके आ गया था, और अभी थोड़ी सी भूख तो नहीं लगी है बट कुछ पीने का मन है, तो मैं चाय पी रही हूँ। और भूख तो लगी है बट खानी तो खिचड़ी है, तो वो बाद में खाऊंगी। फॉर नाउ आई एम जस्ट एंजॉइंग माई स्विंग, और बस अब वापस जाना ही है, और कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा प्लान तो नहीं है। हाँ, वर्जिन मोहितो नहीं, वो भी स्ट्रॉन्ग रहता है, वो गले के लिए ठीक नहीं है। For now we are just enjoying. आपकी तो मैं जान भी निकाल सकती हूँ। हाय मेरे बेलिया वे तेरे ते मर दिया, ओ मेरे बेलिया वे तेरे ते मर दिया, हो असी तेनू प्यार नहीं कर दे, मोहब्बत कर दिया, हो असी तेनू प्यार नहीं कर दे, मोहब्बत कर दिया, ओ सजदे तेनू ही करिए, तेरे तो डर दिया, हो असी तेनू प्यार नहीं कर दे, मोहब्बत कर दे, मोहब्बत कर दे, हो असी तेनू प्यार नहीं कर दे, मोहब्बत कर दे।
ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੇ ਮੈਂ ਹਰ ਦਿਨ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਕਿਹਦੀ ਜਾਨ ਖਾਵਾਂ लंच टाइम लंच पहुँच गए अगेन विद द खिचड़ी एंड दही। हम लोग खाना खा रहे थे तब तक हमने गाड़ी दी वॉशिंग के लिए। अब देख सकते हो अभी तो फिर बीच में पानी डल चुका है। गाड़ी के इतने बुरे हाल थे ना कि बता नहीं सकते। एक मानसून है ना तो जैसे बारिश होती है तो बारिश भी कौन सी बहुत ज़्यादा साफ होती है, उसके साथ भी कुछ पड़ जाते हैं और फिर गीले गीले में एकदम से ही मतलब सब कुछ चिपक जाता है। तो काफ़ी टाइम से वॉशिंग कराई भी नहीं थी। इनफैक्ट अंदर से भी गाड़ी के बहुत बुरे हाल थे, पूरा मिट्टी मिट्टी से भरा हुआ था। तो बस अभी वॉशिंग करवाते हैं और फिर निकलेंगे। फिर मम्मा को भी पिक करना है उनके स्कूल से, वो देहा तक हमारे साथ जाएंगे। हम पहुंच गए हैं अपने बेटे के पास घर। चुनो जाना गुंडा गएगा मत। Did you miss mama? Did you miss mama? तो अभी हम घर पहुंच चुके हैं and now I will spend quality time with my baby। अच्छा 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 जी। By the way he is doing well now। भले ही इसने दवाइयाँ नहीं खाई और दवाइयाँ खिलानी इतनी मुश्किल है कि इसने हमें इतना खाया है उस चक्कर में कि को बोले दवाई नहीं खाई इसने। तो जी घर पहुंचने के बाद मेरा फेस कितना स्वेटी स्वेटी लग रहा है। आई एम टायर्ड ऑल्सो। तो अब हम रेस्ट करेंगे और इसी नोट पर मैं अपना ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye, take care, and yes, please don't forget to like, comment, share and subscribe my channel. Bye bye, see you soon.